क्या इस मार्क्स से नीचे आने पर हमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा? यहाँ 620 पर है, यहाँ 610 पर है, यहाँ 615 पे है, 515 या 470 पे है। बॉर्डर लाइन पे सारा खेल आपकी काउंसलिंग का होता है, तो बहुत ध्यान से आपको काउंसलिंग कराना होगा बेटा। तो आपको इस मार्क्स पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स केवल ऑल इंडिया कोटे की सीट्स के लिए है। हर स्टेट का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है, तो हम पहले राउंड में ऑल इंडिया का ही कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम ये डिस्कस करते हैं तो एक बहुत सबसे पहले जो हम कैटेगरी लेकर आते हैं वो कैटेगरी होती है जनरल की। आप जानते हैं ये कट ऑफ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है। पिछले ईयर्स के जो डाटा है उनको हमने कंबाइन किया। इस साल का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, बच्चों ने कैसा पेपर किया हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने बच्चों के टॉप मार्क्स आ रहे हैं, काफी कुछ कंडीशंस रहती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ये 100% एक्यूरेट है, लेकिन हाँ इसके आसपास जरूर रहेगा। तो आइए सबसे पहले जो हम कट ऑफ हमारा लेते हैं जनरल कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मैं ले जा रहा हूं 615 मार्क्स की तरफ। ये वो नंबर है जो थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि सर ये तो आपने बढ़ा दिया, क्योंकि पिछले साल 610 की बात हुई थी। यस डेफिनेटली बेटा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ±5 है, वो 610 भी रह सकता है और बढ़ भी सकता है, 620 भी रहता है, क्योंकि देखो स्टैटिक्स में इतनी प्रोबेबिलिटी तो रहती ही रहती है, इससे हम बच नहीं सकते। ओवरऑल देखते हुए जिनके 615 प्लस स्कोर आ रहे हैं, या सेफ स्कोर अगर हम माने कि जहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो 620 मार्क्स तक होगा। क्योंकि 620 मार्क्स आने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 100% आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल जाएगी अगर जनरल में आपके 620 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हम मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल में ईडब्ल्यूएस की करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 605 ±5 को हमने क्राइटेरिया पकड़ के रखा हुआ है, यहां पर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। अगली जो सीट आती है ओबीसी। यस, ओबीसी कैटेगरी में हमने जो क्राइटेरिया हमारी टीम ने डिसाइड किया है वो 610 ±5 मार्क्स का किया हुआ है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो यू आर इन सेफ जोन इन ऑल इंडिया कोटा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो केस आता है आप जानते हैं एससी कैटेगरी का आता है। एससी में 510 ±5 ये एक स्कोर हमने कवर किया है ऑल इंडिया कोटे के लिए, जहां पर आपको सीट मिलने वाली है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं एसटी कोटे की 465 ±5। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये जो स्कोर है नियरली आपको आपके मेडिकल कॉलेज के आसपास जो सीट अलॉट होंगी उस पर बिल्कुल ही लेकर जाएगा। तो लेकिन अब अगर यहां सेफ साइड स्कोर की बात करें कर, सेफ साइड स्कोर क्या है, तो आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ 620 मैंने दिया है, तो जाहिर है इसका स्कोर कहां जाएगा। ये मैं देना चाहूंगा 610 एक स्कोर आ रहा है यहां पर जो ±5 है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग जो ये अपना प्लस वाला स्कोर है, आप इस प्लस स्कोर को जोड़ गए एकदम नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। यानी 615 अगर आपका स्कोर आ रहा है ओबीसी के अंदर तो 100% आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह एससी के अंदर अगर आपका स्कोर जो है वो 515 आ रहा है तो आपको 100% मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और उसी तरह यहां से अगर हम 470 के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेट ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो दीज आर द स्कोर्स जिन स्कोर्स पर आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। पहली बात, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, यस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब जो 620 के आसपास हैं, जो 640 है 630 है नो प्रॉब्लम, बट जो बॉर्डर लाइन पर है, यहां 620 पर है, यहां 610 पर है, यहां 615 पे है, 515 या 470 पे है, बॉर्डर लाइन पे सारा खेल आपकी काउंसलिंग का होता है। तो बहुत ध्यान से आपको काउंसलिंग कराना होगा बेटा। लास्ट तक पिछले काउंसलिंग सेशंस में या पिछले सालों में ये देखा गया है कि जो लोग लास्ट तक काउंसलिंग में लगे रहते हैं, कई बार उनको कम मार्क्स होने के बावजूद भी सीट मिल जाती है। तो 2-3 चीजें हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि सर ये कट ऑफ मार्क्स क्या हमारे लास्ट मार्क्स हैं? क्या इस मार्क्स से नीचे आने पर हमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा? गलत, बिल्कुल गलत बात है। ये ऑल इंडिया कोटे का जो मार्क्स है, ये कौन से कोटे का है बेटा? ये कोटा है ऑल इंडिया का, यानी जिसमें आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट है पूरी इंडिया के अंदर
उनके अंदर 15% सीट्स जो हैं, these seats are allotted on the basis of this ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा यानी 15% जो ये सीटें हैं, इन 15% सीट के लिए ही ये हमारा प्रेडिक्शन है, याद रखना। इसके बाद अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं 100 में जब आप 15% हटाएंगे तो 85% स्टेट की सीट मिलने वाली है आपको, यानी जो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, जिसका जहां पर रेजिडेंस है, या जिसने जहां से 10th और 12th की पढ़ाई की हुई है, उस स्टेट से भी वो अप्लाई करेगा और 85% सीटें उसके पास उसके स्टेट की होंगी। तो ये जो नंबर है ये केवल ऑल इंडिया से है। इससे मान लो कोई कहीं का रहने वाला बच्चा है, कोई यूपी का रहने वाला बच्चा है, उसे आसाम मिल सकता है, उसे तमिलनाडु मिल सकता है, उसे बिहार मिल सकता है, उसे झारखंड मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी इन में मार्क्स के बेस पर आपको सीट मिल सकती है। बट खेल यही नहीं खत्म हुआ, ये तो पहला खेल है जो ऑल इंडिया सीट्स में आपको ले जाएगा। इसके बाद जो दूसरा खेल शुरू होगा वो आपके स्टेट से शुरू होगा, और आप जानते हैं स्टेट में बहुत वेरिएशन है। नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट जैसे राजस्थान और यूपी को देखें तो वहां मेरिट बहुत हाई जाती है, लेकिन इनकॉम्परेटिवली अगर हम मध्य प्रदेश जाएं, झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उड़ीसा की तरफ चलें, तो यहां पर कंपैरेटिवली जो मार्क्स है वो कम है। महाराष्ट्र की बात करूं, मैं भूल रहा हूं, महाराष्ट्र में 585 इज द आप बोल सकते हो कि 585 और 590 पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटे के अंदर। इसी तरह से तो ये जो वेरिएशन आता है, ध्यान रखना है आपको इस मार्क्स पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स केवल ऑल इंडिया कोटे की सीट्स के लिए है। स्टेट कोटे की जो सीट्स हैं उनमें वेरिएशन आता है। मैं एक दूसरा वीडियो डिफरेंट स्टेट का स्टेट वाइज बनाऊंगा, सारी स्टेट का एक साथ नहीं देंगे, इसीलिए मैंने ये ऑल इंडिया कोटे का पहले वीडियो दिया है आपको। आप हमारे चैनल से लिंक हो, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसका जो बेल बटन है उसे भी आप पुश कर दें, ताकि आप जो नए नए हमारे वीडियोस आते जाएंगे इस सब्जेक्ट पर, काउंसलिंग से रिलेटेड जो वीडियो होंगे या जो आगे फर्दर मेडिकल से रिलेटेड आपके लास्ट तक, आपको जब तक एमबीबीएस सीट मिल नहीं जाती, जो सेलेक्टेड है या जिनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोच कर लेना चाहिए, ये सारी चीजों पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सको। तो बच्चे, देर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो व्हाटएवर योर क्वेरीज, क्योंकि आपकी क्वेरीज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, हमारी रिसर्च टीम उस पर काम करेगी और हम लोग आपके लिए एक बेस्ट लेकर आएंगे। इट इज क्योंकि हमारा ये वादा है आपसे, आपको इंफॉर्मेशन के अभाव में कोई समस्या नहीं होने देंगे। हम इंफॉर्मेशन इस बंसल क्लासेस नीट के चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको अपने जो सपने हैं, जो आपने देखे हैं, उनको प्लस करने के लिए हेल्प मिले। तो ओके बच्चा, बिल्कुल घबराना नहीं है। स्टेट वाइज पिछले 2-3 साल का क्या डाटा है वो लेकर इस साल के प्रेडिक्शन के लिए हम आएंगे, जरूर आएंगे, और स्टेट वाइज आएंगे। जो मेन स्टेट हैं, जिनके हमारे बच्चे ज्यादा हैं, उन स्टेट को तो हम जरूर करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिनके इतने मार्क्स हैं या इसके प्लस मार्क्स हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधो भाई और मेडिकल कॉलेज जाने की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। आप सबको मेडिकल कॉलेज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।